नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, शानदार तेजी बनते हुए दिख रही है आज के सेशन में रेलवे स्टॉक्स में, और ये सरप्राइज था पूरा का पूरा बाजार के लिए, क्योंकि मैंने तो नोटिस करा रेलवे स्टॉक्स में नतीजे भी खराब आए हैं, लेकिन आज एक्शन बड़ा ही जोरदार हो रहा है। ऐसे में ये स्टॉक्स वैसे ही निवेशकों के फेवरेट्स हैं। क्या कहीं पे पोजीशन बनाने का मौका है? क्या दोबारा से बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहे हैं, या फिर ये मौका है प्रॉफिट बुकिंग का? इसी के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आज कुछ स्टॉक्स जो बहुत तेजी से भाग रहे हैं रेलवे में, उसमें पहला नाम तो इरकॉन इंटरनेशनल का है। देखो, इरकॉन इंटरनेशनल में ना एक सेफ्टी आपके साथ हमेशा से रही है, वो है वैल्यूएशंस को लेकर। पूरे रेलवे में ये एक ऐसा शेयर है जिसके वैल्यूएशन बड़े ही रीजनेबल और सस्ते रहे हैं, और रिसेंटली जो नंबर्स आए थे, नंबर्स ठीक थे, मतलब बाकी रेलवे के कंपैरिजन में इसके नंबर्स ठीक ठीक थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप इस पे बिड कर सकते थे। आज के सेशन में ये स्टॉक 12% की तेजी के साथ 217 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, एंड स्टॉक करीब करीब अपने हाइस से तो अभी भी काफी नीचे, ऑलमोस्ट 50% आप कह सकते हो नीचे ट्रेड कर रहा है। 350 के हाइस दिखाई थे इस स्टॉक ने, और अभी 12% ऊपर 217 रुपए के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले टेक्निकल टर्म्स पे बात करें तो मेरे को लगता है टेक्निकल टर्म्स पे इस स्टॉक के लिए 230 रुपए पे रेजिस्टेंस है। 218 ऑलरेडी खड़ा है, तो 230 तक तो जाएगा, बट 230 के ऊपर टिका अगर 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन कंसोलिडेशन दिखाया, तो फिर मेरे को लगता है एक बड़ी जर्नी तैयार हो सकती है इस स्टॉक में, जहां पे एडिशनल 30 से 40 यानी 15-20% का मूव देने के लिए ये स्टॉक तैयार हो सकता है इरकॉन इंटरनेशनल। दूसरा है दोस्तों रेलटेल। इसमें भी आज 11.25% की तेजी देखने को मिल रही है, और अच्छा वॉल्यूम्स देखोगे तो वहां भी आपके लिए सरप्राइज है पूरा। अचानक से बड़े वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं, जहां एवरेज वॉल्यूम 30 लाख 40 लाख शेयर्स का था, वहीं अभी तक ऑलरेडी इन शेयर्स में 2.5 करोड़ शेयर तो रेलटेल में ट्रेड हो चुके हैं, एवरेज वॉल्यूम से करीब 5 गुना। तो एक्शन विद वॉल्यूम्स आ रहा है। इस कंपनी की बात करें तो 2 जून को एक खबर आई थी, 10 करोड़ का छोटा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा था, कोई बड़ा ऑर्डर नहीं था। उससे पहले 27 मई को कुछ ऑर्डर मिले थे 25 करोड़ रुपए के समथिंग के, तो ऑर्डर्स तो ज़्यादा बड़े नहीं है। स्टॉक अपने हाई से देखा जाए तो करीब ये भी 40% समथिंग 30% समथिंग डाउन ही ट्रेड कर रहा है। बात करें अगर कंपनी की तो 618 के समथिंग का इसका 52 वीक लाइफ हाई है, और अभी ये 445 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आगे अगर रेलवे में चलें तो आरवीएनएल ये हमेशा से मूव देता ही देता है। आरवीएनएल 6-6.25% ऊपर है, बट वैल्यूएशन टर्म्स में ये महंगा लगता है। 65-66 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, 647 का हाई है, 429 पे ट्रेड कर रहा है, माफ कीजिएगा। वॉल्यूम्स पे नजर डालें तो यहाँ भी तंगड़े वॉल्यूम्स है भाई साहब, जहाँ पे एवरेज वॉल्यूम इस शेयर का करीब 90 लाख शेयर्स का है। अभी तक 3.5 करोड़ ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं, तो 3.5 गुना वॉल्यूम्स तो ट्रेड हो चुके हैं। नतीजों की बात करें तो नंबर्स इस कंपनी के जब आए थे तो ठीक ठीक थे, ना बेकार थे ना अच्छे थे, फ्लैट थे। अगर आप साल दर साल कंपेयर करेंगे तो, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो ठीक थे, अच्छे थे। तो ये कंपनी के नतीजे आते हुए दिखे थे, और स्टॉक आज बढ़िया एक्शन में दिख रहा है, 429 रुपीज पे ट्रेड करता हुआ दिखा है। आगे बात करूं अगर आप सभी के साथ तो राइट्स, ये स्टॉक भी करीब 5.5% ऊपर दिख रहा है। तो रेलवे में तेजी है। अब सबसे इंटरेस्टिंग सुनिए, टीटागढ़ रेल सिस्टम, इसके तो बेहद खराब नतीजे आए थे दोस्तों, और मैंने डिस्कस भी करे थे। अगले दिन 3% गैप डाउन भी हुआ, और गैप डाउन होने के बाद रिकवर होने लगा, दिन के दौरान ही हरे निशान में आ गया था, और आज जब पूरा रेलवे भाग रहा है तो टीटागढ़ अगेन 4% ऊपर है। देखो एक चीज क्लियर है, अगर किसी के पास है तो ट्रेलिंग एसएल के साथ होल्ड करते चलें। लॉन्ग टर्म के लिए है तो बैठे रहिए। शॉर्ट टर्म के लिए कोई लेने जा रहा है तो 2 चीज याद रखना, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ लेना, अदरवाइज कहीं ना कहीं हो सकता है अगर वापस से नीचे का भाव मिला तो दिक्कत हो सकती है। तो एसएल के साथ लेने से क्या होगा, आपका ये होगा पैसा सुरक्षित हो जाएगा कि इतने में मैं निकल जाऊंगा, और अगर चला तो बड़ा मूव आ जाएगा, बड़ा पैसा भी बन सकता है। और जो स्टॉप लॉस है वो मिनिमम साइड पे 5% का होना चाहिए। अगर आप छोटा स्टॉप लॉस लोगे 2, 5, 10 रुपए का, तो वो ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी ही इन स्टॉक्स में काफी ज्यादा रहती है। तो ये तो रेलवे को लेकर सिंपल सरल भाषा में मैंने आपके साथ अपना व्यू शेयर किया। बात करें दूसरे क्षेत्र की तो शिपिंग स्टॉक्स लगातार तेजी में है, स्पेशली गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। जैसे मजगांव डॉक भागा था ना लास्ट रैली में, इस बार गार्डन रीच भाग रहा है भाई साहब। आज एक बड़ी खबर भी आई है इस स्टॉक के लिए, जो मैं दिन के दौरान डेफिनेटली कवर करूंगा। 6-6.5% स्टॉक ऊपर खड़ा है इस समय, 3352 पे लाइफ हाई हिट कर रहा है ये स्टॉक। खबर है कंपनी टू बिल्ड फर्स्ट एवर पोलर रिसर्च वेसल,
तो पहली बार पोलर रिसर्च वेसल बनाने के लिए जा रहा है, ये पहली बार होगा ऐसा। एस कंपनी साइन एमओयू विद नॉर्वेज कोंग्सबर्ग, तो नॉर्वे की कोंग्सबर्ग के साथ इनका एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, और इसी के दम पर स्टॉक रॉकेट हुआ पड़ा है। इनफैक्ट ये रॉकेट तब से होना शुरू हुआ जब इस कंपनी को 25,000 करोड़ के ऑर्डर मिले। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप 26,000 करोड़ का, 25,000 करोड़ के ऑर्डर मिल रहे हैं, तो कैसे ना भागे स्टॉक। उसी दिन से ये स्टॉक लगातार रैली कर रहा है और अभी तक रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये कुछ स्टॉक हैं जो काफ़ी कमाल करते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। जुपिटर वैगन भी 3.5% ऊपर है। शिपिंग से कोचिन शिपयार्ड में भी तेजी देखने को मिल रही है। IRFC भी बढ़िया करता हुआ दिख रहा है। तो पूरा रेलवे और शिपिंग क्षेत्र, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जो आज कमाल कर रहे हैं। बट शिपिंग पे तो कहीं ना कहीं मूवमेंट चलता रहता है लगातार बेसिस पे। बट रेलवे क्या है कि एक दिन चल के 4 दिन ठंडा पड़ जाता है, और चलता है तो अनाप शनाप चलता है। इसीलिए मैं कहूँगा थोड़ा सावधानी से काम करें, ट्रैपिंग टाइप फील ना हो आने वाले समय में, ऐसा काम मत कीजिएगा। बस यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।